नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कंटूरिंग। कंटूरिंग पढ़ने से पहले आप इस फिगर को देखिए। ओके, इसमें लिखा है 98, 99, 100। ओके, तो ये जो लाइन है, ये 100 की लाइन है। ये इंडिकेट करती है इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो 100 एलिवेशन पे हैं। ओके, इस 99 का मतलब है इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं, ओके, दैट इज़ 99 मीटर हाइट के हैं। और तो इजीली आप देख सकते हैं इस पॉइंट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो 98 मीटर हाइट के हैं। तो कहने का मतलब है कंटूर लाइन इज ए लाइन विच जॉइंस द पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट। ओके, दैट इज़ कॉल्ड दी कंटूर लाइंस। अगर आप इसको फिगर को देखें तो यू कैन इमेजिन कि भाई यहाँ से जो है हाइट बढ़ रही है 98, 99। अगर इस पॉइंट पे देखें, इधर क्रॉस सेक्शन डालें तो 98, 99, 100। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो लाइन आपकी बढ़ती जा रही है। तो आप देखेंगे आगे कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल क्या होता है? इसमें जो आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट कंटूर इंटरवल क्या होता है, ये 98 है, ये 99 है, ये 100 है। तो जो लाइन के बीच में, हर एक लाइन के बीच में एक डिफरेंस है। आपने एक 98 का कंटूर डाला, फिर 99 का कंटूर डाला, फिर 100 का। तो इन दोनों के बीच में एक कंटूर इंटरवल 1, फिर ये 1। इस मैप का जो कंटूर इंटरवल है 1 है। तो दैट इज़ कॉल्ड द कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। यानी कि 98 के बाद सीधा 2-2 मीटर का होता है तो 98, 100, 102 लाइक दैट। तो आप कंटूर इंटरवल को डिसाइड करने के लिए डिपेंड्स कि ये नेचर ऑफ ग्राउंड क्या है, वेदर इट इज़ अ फ्लैट ग्राउंड, स्टीप ग्राउंड, स्केल ऑफ मैप क्या है और द पर्पस ऑफ सर्वे क्या है। इन सब बातों पे हमारा कंटूर इंटरवल डिपेंड करता है। कंटूर इंटरवल जनरली वी कीप कांस्टेंट थ्रू आउट द मैप। ओके, कंटूर इंटरवल छोटा भी हो सकता है, 1 से भी छोटा हो सकता है, 0.5 मीटर का भी हो सकता है, 0.25 मीटर का भी हो सकता है। अगर हिली एरिया है तो कंटूर इंटरवल 5 मीटर का भी हो सकता है, 10 मीटर का भी हो सकता है, 100 और 15 मीटर का भी हो सकता है। तो हिली एरिया में कंटूर इंटरवल ज़्यादा होगा, फ्लैट ग्राउंड पे कंटूर इंटरवल कम होगा। ओके, तो ये आगे बढ़ें। तो एक हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू कंटूर कंसेक्यूटिव कंटूर्स नोन एज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो ये दोनों कंटूर के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड द कंटूर, दैट इज़ कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग कंटूर मैप। ऑब्जेक्ट क्या है कंटूर मैप के लिए? ऑब्जेक्ट ये है कि हमें जो जैसे इस अगर हम देखें, इसको देखें, इस मैप को देखें कि आप इजीली जज कर सकते हैं यहाँ पर ये हिल है या वैली है। ओके, तो आप कंटूर का ऑब्जेक्ट यही है कि टू गिव द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, कि इस एरिया का टोपोग्राफी क्या है, अगर कैसे रोड निकालना है, कितना स्लोप आएगा और कितनी कटिंग आएगी, कितनी फिलिंग आएगी, ये सब बातें हम कंटूर मैप के द्वारा जान सकते हैं। अगर सिंपल मैप दिया हो विदाउट कंटूर लाइन, यू कैन सी कि हाउ कैन यू डिसाइड कि भाई ये ग्राउंड कैसा है, ये टोपोग्राफी कैसी है उस इलाके की। तो वो सब आप सिर्फ कंटूर मैप के द्वारा ही जान सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ कंटूर मैप। यूज़ क्या होते हैं? टू डिसाइड, टू चेक द इंटरविजिबिलिटी ऑफ द पॉइंट, टू डिसाइड द रूट, कैसे कैसे जाना है, कौन सा इकोनॉमिकल रहेगा, ये जानने के लिए। अगर कोई रिजर्वायर का कंटूरिंग है, कितना पानी इकट्ठा हो सकता है, कितना वॉल्यूम आ सकता है पानी का, ये भी जान सकते हैं आप कंटूर मैप से। एक पॉइंट से इंटरविजिबिलिटी क्या रहेगी, रूट डिसाइड कर सकते हैं और क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकाल सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ कंटूर मैप। और फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर, मतलब कंटूर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। कंटूर लाइन्स आर क्लोजर नियर द हिल्स। टॉप पे जैसे जाएंगे तो कंटूर लाइन आपस में नज़दीक होती रहेंगी। ओके, जैसे 80-85 के बीच ज़्यादा है गैप है और 100-105 के बीच में गैप कम है। हिल्स में जो कंटूर लाइन क्लोज हो जाती है। वैली में आप जाएंगे तो नीचे हायर पे कम होगी, दूरी ज़्यादा होगी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, और ऊपर कम होगा। दैट इज़ इन केस ऑफ
वैली, ये 100 पॉइंट नीचे है, 120 ऊपर है, दिस इज़ अ वैली, दिस इज़ अ हिल। ओके, तो ये जो जैसे अगर अब हम बात करें 100 और 105 में दूरी ज़्यादा है, 115-20 में दूरी कब है, तो यहाँ पर स्लोप स्टीप है, यहाँ पर स्लोप आपका यहाँ पर स्लोप आपका इस जगह पे स्लोप आपका फ्लैट है, ये यहाँ पर आपका स्लोप ज़्यादा है। ये क्लोजनेस जो होती है उस हिसाब से डिसाइड हो जाता है। इन कंटूर लाइन क्लोजर नियर द बैंक ऑफ यूनिफॉर्मिटी स्पेस कंटूर लाइन्स इंडिकेट द यूनिफॉर्म स्लोप। अगर कोई कंटूर लाइन्स ऐसे बराबर दूरी पे है तो इट इंडिकेट्स स्लोप इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मली स्पेस्ड कंटूर लाइन इंडिकेट्स यूनिफॉर्म स्लोप्स। कंटूर लाइन्स ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज सर्किट। कंटूर लाइन हमेशा क्लोज होती है। ओके, जैसे आप देख रहे हैं पूरा सर्कल बना रही है। ओके, कंप्लीट सर्कल बनाती है, क्लोज होती है। ओके, कंटूर लाइन ऑलवेज क्लोज वेदर इन द मैप और आउटसाइड द मैप। को दो कंटूर लाइन आपस में क्रॉस नहीं करती। जैसे एक 100 का कंटूर है और एक 90 का कंटूर है, तो ये आपस में क्रॉस नहीं करेगा, नेवर क्रॉस ईच अदर, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, इसका दो लेवल तो हो ही नहीं सकते। ओके, कंटूर लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ओके, व्हेन द हायर वैल्यूज आर इनसाइड द लूप इट इंडिकेट्स रिज लाइन। ओके, हायर वैल्यू इनसाइड द लूप इंडिकेट्स रिज लाइन। ओके, लूप में हायर वैल्यू इनसाइड हो तो इंडिकेट द रिज लाइन, जैसे ये है। ओके, ये कंटूर है मान लीजिए। ओके, ये मान लीजिए कंटूर है, बाली दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, अगर मान लीजिए ये कंटूर है, ओके, और हायर वैल्यू इनसाइड द लूप है, ये 100 का है, ये 90 का है, ओके, ये 80 का है, तो ये रिज लाइन होगी। ओके, दैट इज कॉल्ड द रिज लाइन। when the lower value inside the loop, that it is called the valley line. Okay, ridge line and valley line. Okay, a series of close contours always indicate the depression or summit. The lower value being inside the loop indicates depression. Okay, ये जो है inside the loop lower value है, ये depression है और ये hill है। Okay, क्योंकि lower value higher value inside है, इधर लोअर वैल्यू इनसाइड है, तो ये डिप्रेशन है और ये हिल है। ओके, तो ये सब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर में आती है। ओके, डिप्रेशन बिटवीन द समिट्स आर कॉल्ड द सैडल। कंटूर लाइंस मीटिंग एट ए पॉइंट इंडिकेट्स ए वर्टिकल क्लिफ। वर्टिकल क्लिफ के केस में कंटूर लाइन आपस में मीट कर सकती हैं। ओके, वर्टिकल क्लिफ कैसे होता है, मान लीजिए कोई एग्जांपल के तौर पे देखें, वर्टिकल क्लिफ होता है। ओके, मान लीजिए कोई इट इज़ लाइक दिस। ओके, इसका कंटूर कैसे होगा, टॉप में ऐसे, ओके, ऐसे ज्वाइन करता जाएगा, क्योंकि ये आपस में वर्टिकल है इसमें। ओके, वर्टिकल क्लिफ में कंटूर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वर्टिकल क्लिफ के केस में वर्टिकल क्लिफ, तो एग्जांपल देखते हैं, इसकी फिगर्स वगैरह होंगी, मैं भी दिखाता हूँ आपको। ओके, देखिए ये रही फिगर्स। ओके, ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में ये क्रॉस कर रहे हैं। ओके, इस पॉइंट पे दो लेवल्स हैं। ओके, इस पॉइंट पे दो लेवल्स हैं, आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे दो लेवल्स हैं। ओके, पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आपके दो लेवल है। ओके, पर्टिकुलर पॉइंट पे दो लेवल है, तो ये ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में आपके कंटूर क्रॉस कर सकते हैं। एक्सेप्शंस आर देयर, जनरली नेवर क्रॉस, पर इट इज़ एक्सेप्ट। वर्टिकल क्लिफ पे ये दो सारे पॉइंट एक साथ हैं। ओके, ये सारे पॉइंट आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो वर्टिकल क्लिफ के केस में यूनाइट, अदरवाइज इट विल नॉट यूनाइट। वर्टिकल क्लिफ में ये यूनाइट कर रहे हैं। वैली लाइन, क्योंकि वैली लाइन है क्योंकि ये नीचे जा रहे हैं तो कम होते जा रहे हैं, वैली लाइन। ये रिज लाइन है क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो कंटूर बढ़ता जा रहा है, एलिवेशन बढ़ता जा रहा है, ये रिज लाइन है। ओके, रिज लाइन, वैली लाइन। ओके, दिस इज सैडल। ओके, सैडल कैसे है, ये 90 के 4 कंटूर है। ओके, फिर बढ़ते जा रहे हैं, तो दिस इज सैडल। दिस इज यू कैन से इट इज़ अ स्पेस, चारों तरफ हिल्स है और ये बीच में दिस इज स्पेस, दैट इज कॉल्ड द सैडल। ओके, ये सबमिट है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं कंटूर एलिवेशन बढ़ता जा रहा है, हिल है, और जैसे सब अंदर जा रहे हैं ये
एलिवेशन घटता जा रहा है, ये डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन, समिट, तो ये सब डायग्राम्स आप याद कर लीजिए, कई बार एग्ज़ाम में आते हैं। सैडल का डायग्राम बनाओ या वर्टिकल क्लिफ का डायग्राम बनाओ, या वर्टिकल क्लिफ क्या होता है उसमें यूनाइट कर जाते हैं। ओके, तो दिस आर द केसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूरिंग। थैंक यू।